तुम्हारी मुस्कान। सुबह की हल्की धूप कॉलेज के गार्डन में बिखरी हुई थी। अरमान अपनी किताबों में खोया हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ चला जाता जो सामने बेंच पर बैठी थी। उसके खुले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अरमान को हर बार मंत्रमुग्ध कर देता था। वह लड़की सिया अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी और उसकी मुस्कान अरमान के दिल की धड़कन तेज कर देती थी। अरमान को सिया पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी। वह शेल्फ से किताब निकाल रही थी और किताबें अचानक गिर पड़ीं। अरमान ने झुककर किताबें उठाईं और उसे पकड़ाते हुए हल्की मुस्कान दी। ध्यान से, उसने कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कराते हुए कहा, शुक्रिया। उस दिन के बाद अरमान की दुनिया में बस एक ही नाम था, सिया। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के गलियारे में सिया भीगी हुई खड़ी थी और अरमान के पास एक ही छाता था। वह उसके पास गया और बिना कुछ कहे छाते को उसके ऊपर कर दिया। सिया ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। तुम हमेशा सही समय पर आ जाते हो, उसने कहा। अरमान ने हल्के से सिर झुका लिया, शायद किस्मत को यही मंजूर है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में घंटों बातें करते, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते, कैंटीन में बैठकर चाय पीते। अरमान को हर पल लगता कि वह सिया से अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार हिम्मत जवाब दे जाती। फिर आया वह दिन जब कॉलेज का फेयरवेल था। सिया गुलाबी साड़ी में किसी परी की तरह लग रही थी। अरमान की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थीं। जब वह उसके पास आई तो अरमान ने हल्के से कहा, आज के बाद शायद हम रोज़ नहीं मिल पाएंगे, लेकिन। वह रुका, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सिया। सिया चौंक गई, फिर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वह मुस्कराई और बोली, अरमान, मैं भी। उस रात चांदनी में खड़े वे दोनों एक नई कहानी की शुरुआत कर चुके थे। उनकी प्रेम कहानी अब किसी किताब की पन्नों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में लिखी जा चुकी थी।